Good afternoon, dear students. Let's start from question number 4. Question number 4, let A and B be two positive integers such that A is equals to P raised to power 3, Q raised to power 4 and B is equals to P raised to power 2, Q raised to power 3, where P and Q are prime numbers. If HCF AB is equals to P raised to power M dot Q raised to power n and LCM is equals to P raised to power R Q raised to power S, then find M plus n and R plus S. See what you are to do, आपको A and B जो टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यूज दी हैं, आपको उन दोनों के पहले HCF निकालने हैं. फिर HCF निकालोगे तो आपको HCF की वैल्यूज ऑलरेडी दी भी हैं, वहां से आपको M एन आर एस की वैल्यूज कंपेयर करनी है और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द आंसर. सी कैसे करना है, आपके पास सबसे पहले ए की वैल्यू जो है, इफ वी सी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग. ए की वैल्यू, हाँ जी, ए की वैल्यू आपके पास है पी क्यूब Q4. A is equals to, question number 4, A is equals to P cube Q4. B is equals to, आपके पास B की वैल्यू कितनी दी है, P स्क्वायर Q क्यूब, P स्क्वायर Q क्यूब. सबसे पहले आपको HCF निकालना है, HCF AB. तो देखिए बेटा, इनका HCF हमने बात करी थी, HCF क्या होता है, लीस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. अब अगर आप बात करें यहाँ पे P की, तो P की लीस्ट पावर इन दोनों में से क्या है, P की पावर 2, तो यहाँ पे P की पावर 2 आ गया, और Q3 और Q4 में से Q3, तो ये आ गया HCF. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट LCM. LCM क्या होता है, LCM होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड, राइट. अब यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, P एंड Q. अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर क्या आएगी, P की पावर 3 एंड Q की पावर 4. सो दिस वे आपके पास HCF एंड LCM आ गया. बट यू नो दैट कि आपको ऑलरेडी it is given क्या given है, that it is given that जो HCF AB है that is equals to क्या दिया था आपके पास, HCF AB. ये ध्यान से देखिए, HCF क्या दिया था, HCF AB is equals to कि P की पावर M एंड Q की पावर N. ऐसे LCM दिया था आपको P की पावर R एंड Q की पावर S. तो हम लिख लेते हैं HCF is equals to P की पावर जो थी M एंड Q की पावर N. ठीक है, तो HCF हमने निकाला क्या है, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, P की पावर 2, Q की पावर 3 और P की पावर M एंड Q की पावर N. ऑन कंपेयरिंग वी गेट M की वैल्यू कितनी आ गई 2 और N की वैल्यू कितनी आ गई 3, right. In the same way LCM AB, it is given P की पावर Q R and Q की पावर S. तो LCM हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, P की पावर 3, Q की पावर 4, तो P की पावर R एंड Q की पावर S. ऑन कंपेयरिंग R की वैल्यू कितनी आ रही है 3, S की वैल्यू कितनी आ रही है 4. सो आपको अल्टीमेटली फाइंड करना क्या है, M प्लस N का प्रोडक्ट किसके साथ, विद द सम ऑफ R प्लस S, राइट. M कितना दिया है आपको 2, N कितना दिया है 3, R कितना दिया है 3, S कितना दिया है 4, तो 5 into 7 तो 35. डियर स्टूडेंट्स, जो असाइनमेंट में था, आई थिंक ये लास्ट में क्वेश्चन में स्टेटमेंट में थोड़ा एरर था, तो इसको करेक्ट कर लीजिए. तो ये आपके पास जो क्वेश्चन की ऑप्शन कौन सी आएगी, C is correct answer, right. Moving on, question number 5. Write the number of zeros in the end of the number whose prime factorization is
2 स्क्वायर 5 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 17। अब क्वेश्चन क्या है कि बताइए अगर इन नंबर को प्रोडक्ट करें तो एंड में कितने जीरोस आते हैं। अब इतने फैक्टर्स को प्रोडक्ट करने की बजाय हम सिंपली ही बेटा नंबर को देख के बता सकते हैं। मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। बेटा अगर देखो ये 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, आप इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके ऐसे लिख लें 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 को अलग से कर दीजिए 3 का स्क्वायर इंटू 17। अब ये 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, अगर हम प्रॉपर्टी रिकॉल करें तो a की पावर जो है n, b की पावर n, तो ये क्या हो जाता है ए बी की पावर n, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 5, दोनों की पावर क्या हो जाएगी 2, और साथ में कौन से फैक्टर्स है 5 की पावर 1, 3 की स्क्वायर इंटू 17। डियर स्टूडेंट्स लुक केयरफुली, 2 इंटू 5 क्या होता है 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मतलब आपको 100 के साथ आप ये पूरी वैल्यू क्या है 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में कितने जीरोस बचेंगे 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, राइट द नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 2 नंबर ऑफ जीरोस। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, if two positive integers are a and b are written as a is equals to xy square, b is equals to xy square, where x and y are the prime numbers, then result obtained by dividing the product of positive integers by LCM and LCM AB। मेरे को ना थोड़ा स्टेटमेंट एक बार चेक करने दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर में दोनों की मैंने वैल्यू सेम लिख दी है। 6 क्वेश्चन जो है आपके पास x की वैल्यू अगर हम चेक कर ले एक बार इसमें, यस x की वैल्यू दी है एक्स वाई स्क्वायर एंड b की वैल्यू एक्स वाई क्यूब है। सो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, राइट। अब बेटा क्वेश्चन में पूछा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये इनकी वैल्यूज हैं, तो अगर उनका जो है नंबर्स को दोनों का प्रोडक्ट लें, ए बी का दोनों क्या प्रोडक्ट लें, उसको किससे डिवाइड कर दें एलसीएम ए बी। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर्स का जो है प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 6 है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, a की वैल्यू दी है एक्स वाई स्क्वायर, b की वैल्यू दी है एक्स वाई क्यूब। इफ वी प्रोडक्ट द नंबर्स, इफ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो x इंटू एक्स, ये ऐसे है ना एक्स वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है आपको एक्स वाई क्यूब, तो सेम बेस, तो पावर्स गेट एडेड, ये 1 है तो x की पावर क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगी 5। अब ऐसे ही आपको ये प्रोडक्ट आ गया, इन दोनों का एलसीएम भी लेना है, एलसीएम ए बी। एलसीएम में क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था, ग्रेटेस्ट पावर, तो x के केस में तो ग्रेटेस्ट पावर x है, x की पावर 1, और y के केस में y की पावर 3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको आंसर पूछा है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए एलसीएम ए बी के साथ, राइट। तो ए बी आपके पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, और जो एलसीएम है एक्स वाई क्यूब। तो अगर डिवाइड करेंगे इधर से x की पावर 2 को x के डिवाइड करेंगे x की पावर 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y स्क्वायर, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ 3 एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर, जो है ट्रैफिक लाइट्स है 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पे, वो चेंज होती है, एक चेंज हो रही है 48 सेकेंड्स के बाद, दूसरी हो रही है 72, थर्ड हो रही है 108 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। अलग अलग टाइमर है जो लाइट का चेंज होने का। अगर वो तीनों लाइट 7 बजे स्टार्ट हुई चेंज होना, ठीक है, 7 AM मॉर्निंग स्टार्ट हुई चेंज होना, एट व्हाट टाइम दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। अब देखो हर एक का टाइम चेंज होने का डिफरेंट डिफरेंट है टाइमर, बट वो 7 बजे स्टार्ट हुई थी चेंज होना। आप कहते हैं वो टाइम बताओ जहां पे वो फिर नेक्स्ट इकट्ठे चेंज होंगी। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो बेटा ये जो एलसीएम आएगा, चलिए इसका फटाफट से एलसीएम निकालते हैं। इसको आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम। तो क्वेश्चन 7 में आप पहले निकालेंगे, आपके पास है जो 48, तो 48 का
2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो 48 का ये आ गया 72। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आप 108 का निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन। यस, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 3। ठीक है जी। अब आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम अगर हम देखें 2 2 और उसके बाद 2 and this 3, तो ये कितना आंसर आ गया आपके पास। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एलसीएम क्या लेते हैं, ईच जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर्स इन्वॉल्व। तो अगर आप देखें यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, राइट। इसमें क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, राइट। और इसमें क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है 2 की पावर 3। अगर देखो 2 की पावर 4 3 3, तो हाईएस्ट पावर कौन सी बनी थी 2 की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक 2 कम लिखा है, राइट। तो उसके बाद 3 की पावर 2, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16, और ये जो है 16 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे 9 से, तो ये 144 सेकेंड्स आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया इनका 144। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपको क्या करना था इस ट्रैफिक लाइट्स वाले क्वेश्चन में, जो 3 लाइट्स थी उनका जो टाइमर था, ठीक है जी, वो जो टाइमर था वो क्या था, अलग अलग था 48 72 एंड 108। ठीक है, तो आपको उनका देखना है कि नेक्स्ट कौन से टाइम पे वो फिर से एक साथ वो करेंगी। हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम में 2 48 का 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 72 का 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है जी, ये आ गया 108 का 2 2 ज़ा 4। उसके बाद यहाँ पे बेटा 3 आना था, मैं तभी बोल रही हूँ कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 3 आना था। तो यहाँ पे हमारे जो एलसीएम है वो चेंज हो जाएगा, जो हमारा था ये आना था, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम गलत लिख गए थे 108 की, यहाँ पे 3 3 9 27 और ये 3 3 3 फैक्टर्स आने थे, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम हम फिर से लिखेंगे, क्या बनेगा एलसीएम हमारा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3, और इसको हम 2 की पावर 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 432 सेकेंड्स। तो आफ्टर 432 सेकेंड्स ये जो लाइट्स है फिर से क्या करेंगे, एक साथ ग्लो करेंगी, चेंज करेंगी। अब 432 सेकेंड्स उसने टाइम पूछा है, 7 AM पे अगर स्टार्ट हो रही है, तो बेटा अगर 432 को आपको इसको चेंज करना है, क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में। किसमें चेंज करना है, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में। तो 432 को अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 60 से, क्योंकि 1 मिनट कितने का होता है, 60 का, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये इसको आप चेंज करिए मिनट्स में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा। अब जो है लाइट कितने बजे ग्लो करेगी, 7 बजकर 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स पे।
तो इतने टाइम के बाद आपकी जो लाइट्स है फिर से जो है एक साथ जो है वो क्या करेंगी, ग्लो करेंगी। वंस अगेन लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, लास्ट स्टेप में हमने उसको चेंज किया है। किसमें चेंज किया है, मिनट्स में। हमारे पास टाइम सेकेंड्स में था, तो सेकेंड्स को हमने कन्वर्ट किया है मिनट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।